आज हम पोलियो वायरस के हवाले से भी बात करेंगे। ज़ाहिर है अवेयरनेस इसके लिए बहुत ज़रूरी है, लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं। पोलियो से बचाव के जो कतरों के साथ साथ आज हम वैक्सीनेशन के हवाले से भी बात करेंगे, IPV के हवाले से कि ये क्या है, जो कतरों के साथ साथ ये वैक्सीन भी लगाई जा रही है, इससे क्या असर होता है और कैसे इस जो कह लें मोजी चीज़ से हम लोग छुटकारा हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर खालिद शफी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी अवेयरनेस के लिए हमारे देखने वालों को, पोलियो से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अभी तक स्ट्रगल कर रहा है निजात हासिल करने के लिए। 2 के केसेस में कमी आती है, लेकिन केसेस एक भी केस का रिपोर्ट होना इटसेल्फ एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया आपका इतने अहम मौजू पे आपने बात की है। वाकई ये पोलियो का केस जब भी आता है हम सब और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सारी दुनिया ने पोलियो इरेडिकेट कर लिया, खत्मा कर दिया, सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान रह गए हैं। लेकिन इसमें कोई जादुई बात नहीं है, इसमें हमारी गफलत ये है कि हर बच्चा जो पाकिस्तान का है उस तक ये वैक्सीन पहुंच नहीं रही है और उसके माँ बाप उस तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। कोताही कहीं से है, हो सकता है हुकूमती सतह पे कोताही हो सकता है कि डॉक्टरों की तिब्बी अमले की कोताही हो, लेकिन जो मेन चीज जो सामने आती है वो कुछ वालिदैन का रवैया है। असल में ये बीमारी को दुनिया से खात्मा करना है, कंट्रोल नहीं करना है। कंट्रोल में ये होता है कि केसेस कम कर दें, परेशानी ना हो। जैसे अब पूरे साल में 15 केस हुए, 25 करोड़ की आबादी है, कहने को 15 केस की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन चूंकि इस बीमारी को दुनिया से खत्म करना है तो इसका कोई केस नहीं होना चाहिए एक भी, क्योंकि अगर एक भी केस रहेगा इसका मतलब है कि बीमारी दोबारा पूरी दुनिया में फैल सकती है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे मुल्क में कुछ बच्चे, यानी समझे कि 95% से ज्यादा वालिदैन है जो अपने बच्चों को ये कतरे पिला रहे हैं, लेकिन 5% या इससे कुछ कम वालिदैन ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ये कतरे नहीं पिलाते, जिसकी वजह से ये पोलियो का टीका वो नहीं लगाते। तो पोलियो का वायरस सर्कुलेट कर रहा है। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के कई इलाकों में ये वायरस बाकायदा मौजूद है और ये उस बच्चे की तलाश में है जिस बच्चे की हिफाजती टीकों का कोर्स पूरा नहीं हुआ और जिसने पोलियो के कतरे या इंजेक्शन भी नहीं लगाया हुआ, यानी जिसकी इम्यूनिटी मजबूत नहीं है। तो वालिदैन को खुद सोचना चाहिए कि एक दुश्मन हमारे बच्चों का घूम रहा है, वो हमारे ऐसे बच्चे की तलाश में, ऐसे मासूम नाजुक बच्चे की तलाश में है जो मुकम्मल तौर पर जिसको हमने महफूज नहीं किया हुआ। तो ये एक सिंपल सी बात है, लेकिन एक एंटी वैक्सीन लॉबी होती है, सारी दुनिया में होती है, हमारे पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है। सोशल मीडिया पे गलत खबरें नशर करते हैं, जब भी पोलियो की मुहिम चलती है ये पुरानी वीडियो को निकाल के लगा देते हैं, वालिदैन को मुतनफ्फर करते हैं इससे। कुछ वालिदैन उनके बहकावे में आ जाते हैं और कुछ शायद हमारी अभी सुस्ती कहें कि अब तमाम वालिदैन को हम कन्विंस नहीं कर सके। अभी अवेयरनेस की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब जरा, ये तो आपने वजूहात बताई हैं कि क्या वजह है कि अभी तक हम इसके खात्मे की तरफ नहीं जा रहे, और सबसे मेन रीज़न अवेयरनेस ही है कि जहाँ हुकूमत कोशिश कर रही है, NGOs कोशिश कर रही हैं, लेकिन स्टिल पाकिस्तान अभी तक इस चैलेंज से 2-4 है। मैं थोड़ा सा इन कतरों के हवाले से जानना चाहूँगी और इसके साथ साथ अब पोलियो से बचाव का जो हिफाजती टीका है IPV ये भी लगाया जा रहा है, जरा इसके हवाले से भी बताएं कि ये क्या है। पहले तो हम सिर्फ सुनते थे कि जी पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। देखिए जी, ये एक होता है हिफाजती टीकों का प्रोग्राम। पाकिस्तान का जो हिफाजती टीकों का प्रोग्राम है इसको EPI कहते हैं, उसमें 12 बीमारियों की वैक्सीन मौजूद है। ठीक है। उसके अंदर भी ये पोलियो का टीका भी है, कतरे भी हैं। पैदाइश पे बच्चों को दीगर टीकों के साथ पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, फिर 6 हफ्ते पे उसको टीके और लगते हैं, निमोनिया का, पेंटावेलेंट का कतरे पिलाते हैं, 10 हफ्ते पे कतरे पिलाते हैं, 14 हफ्ते पे कतरे भी पिलाते हैं और पोलियो का इंजेक्शन भी लगाते हैं। इसी तरह 9 महीने पे मीजल्स और रुबेला के और टाइफाइड के टीकों के साथ साथ जो IPV जो पोलियो का इंजेक्शन है इसकी दूसरी डोज भी लगाते हैं। तो ये कोई नई वैक्सीन नहीं है। ठीक है। ये वैक्सीन पाकिस्तान में पोलियो के कतरे 1978 से जेर इस्तेमाल है और पोलियो का इंजेक्शन 2015 से जेर इस्तेमाल है। ठीक है। अच्छा, अब ये है इन दोनों का, जो हम पोलियो के बारे में खुद बात कर लें कि पोलियो को जो कतरे पिलाते हैं इसको ओरल वैक्सीन कहते हैं। ये वैक्सीन बच्चे के जिस्म में जाती है, वहाँ ये बच्चे का मुदाफती निज़ाम भी महफूज करती है, मजबूत करती है, साथ साथ बच्चे की जो आंतें हैं उसको साफ करती है, वहाँ पोलियो का जरासीम रुक नहीं सकते, आगे बीमारी नहीं फैलती है। पोलियो को जो इंजेक्शन है वो बच्चे का मुदाफती निज़ाम महफूज बढ़ाता है, लेकिन आगे ट्रांसमिशन नहीं रोकता। तो दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, यानी ये समझें हमें अपने बच्चे का भी बचाव करना है, साथ साथ मुल्क को, कौम के दीगर बच्चों तक भी बीमारी फैलने नहीं देनी है। ये जो पोलियो का इंजेक्शन है बहुत सेफ दवाई है, हमारे मुल्क में 10-12 साल से इस्तेमाल हो रहा है।
और दुनिया में तो 40 साल से इस्तेमाल हो रहा है। ये टीका इंजेक्शन की शक्ल में लगाया जाता है। बड़े पैमाने पर ये टीका इस साल कराची में भी लगाया जा रहा है। मुहिम इस वक्त जारी है। 15 अगस्त से 25 अगस्त तक कराची के जो इलाके जहाँ ज्यादा तवज्जो की जरूरत है वहां पर ये टीका एक जदीद आला है जिसको जेट इंजेक्ट कहते हैं, ठीक है, उससे लगाया जा रहा है। उस आले की खूबी ये है कि उसके अंदर सुई नहीं होती है, उसके अंदर दवाई डाली जाती है और इसके बाद बच्चे के हाथ पे वो रख के टक की आवाज आती है और बच्चे के जिस्म में वो उसकी जो दवाई है वो चला जाता है खाल के ऊपर से ही, तो वो बच्चे को तकलीफ नहीं महसूस होती, सवाए टक की आवाज से जैसे हम किसी चीज को भी लोड करते हैं ऐसे आवाज आती है। तो ये और भी महफूज टीका है। इस साल इस दफा ये 10 लाख बच्चों को कराची में टीका लगाया जा रहा है। वालिदैन के लिए सुनहरी मौका है कि अपने बच्चों को पोलियो से महफूज करें, बीमारी को भी खत्म करें। डॉक्टर साहब, इस टीके की कितनी डोजेज हैं? एक ही डोज है या 2 डोजेज हैं? देखिए जी, हमारे ईपीआई प्रोग्राम में जैसे मैंने आपको बताया है कि 4 दफा पोलियो के कतरे पिलाते हैं, 2 दफा पोलियो के इंजेक्शन लगते हैं। 2 हमारे मुल्क में हिफाजती टीकों नहीं पूरी बात मेरी समझ लें, हिफाजती टीकों की शरह मुनासिब नहीं है, यानी जो 100% बच्चों को टीके लगने चाहिए, सारे टीके लगने चाहिए, वो हमारे यहाँ वालिदैन 50, 60, 70% लगाते हैं। तो हमारे बच्चे ओवरऑल महफूज नहीं है, इसलिए बीमारी मौजूद है। ये जो पोलियो की मुहिम चलती है, ये मुहिम उस इलाके के हालात को देख के चलती है। हर इलाके, जितने पाकिस्तान के इलाके हैं, वहां का सीवरेज वाटर टेस्ट किया जाता है, वहां पोलियो का वायरस देखा जाता है। अगर उस इलाके में कोई बच्चा पोलियो का शिकार होता है या उसके सीवरेज वाटर में वायरस मिलता है, उस इलाके को डिक्लेयर किया जाता है कि यहाँ पे खतरा है, वहां पोलियो की खसूसी मुहिम चलाई जाती है। पूरे पाकिस्तान पे आमतौर पे 2 से 3 मुहिम चलती हैं। जिन इलाकों के अंदर ज्यादा तवज्जो की जरूरत होती है वहां ये मुहिम बार बार चलाई जाती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने पहले अपने मेरे सवाल के जवाब में कहा था कि जी पेरेंट्स बड़े रिलक्टेंट हैं, लेकिन अब आप मुझे ये बताएं कि पेरेंट्स की अवेयरनेस के लिए ज़ाहिर है पोलियो वर्कर्स टीम्स जा रही हैं, घर घर बता रही हैं, लेकिन स्टिल जहाँ पे इस तरह के कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं, कुछ दीगर मामलात हैं, हर एक के अपने कंसर्न्स हैं। अब इन कंसर्न्स को दूर भी तो करना है। आप इस पे मज़ीद हम क्या कर सकते हैं? कैंपेन जो भी चल रही है, हम उस पर बिल्कुल तारीफ़ भी करते हैं हुकूमत की कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कोऑपरेशन तो फैमिलीज़ की तरफ से भी ज़रूरी है। क्या किया जाए मज़ीद के पेरेंट्स रिलक्टेंट ना हो, अपने बच्चों को कतरे पिलाएं, और ये उनकी ज़िंदगी का मामला है। जी बिल्कुल, इस पे मजीद काम करने की जरूरत है। अगर जगह बहुत काम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी किस्म की कोई भी रुकावट इस वक्त मौजूद नहीं है। तमाम जो उलमा कराम है, हर मकतबा फिक्र के मौजूद उलमा कराम वो मुत्तफिक हो चुके हैं, उन सबसे मीटिंग्स हो चुकी हैं, उनको ये बात बताई जा चुकी है। खुद साख्ता में सोच की बात करी थी डॉक्टर साहब। ये कुछ लोगों के ज़हन में ये सोच है, तो देखिए जी, ये लोगों को मोहब्बत से समझाने की बात है, उनको बिठा के समझाने की बात है। इस वक्त ये सूरत हाल है कि जिस इलाके में जो बच्चे के वालिदैन अगर पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार करते हैं, उसको जो पोलियो वर्कर जाता है उससे बड़ी टीम जाती है, बड़ी टीम जाकर उनको समझाती है। अगर वो उससे भी नहीं समझते हैं तो उस इलाके के जो डॉक्टर साहब होते हैं या कोई करीब के प्रोफेसर होते हैं वो जाते हैं, बच्चे के घर जाते हैं। तो इस वक्त अनथक जिसे कैसे कोशिशें कर रहे हैं, सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं, एक एक वालिदैन के पास जाकर उनके साथ बैठ के पहले हम उनके कंसर्न सुनते हैं, उनकी बात सुनते हैं कि वो क्यों नहीं पिला रहे हैं। इसके बाद जो गलत फहमियां उसको दूर करते हैं और उनको मुतमईन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो लोग भी कतरे नहीं पिला रहे थे उनकी बहुत बड़ी तादाद मान गई है। इस दफा मुहिम में कराची में लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने कतरे भी पिलाए, टीका भी लगवाया, लेकिन बहरहाल अभी भी थोड़ा सा गैप मौजूद है। इसके लिए कोशिशें मजीद तेज रफ्तारी से करने की जरूरत है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल MTVP के हवाले से है। ये क्या चीज़ है और क्या इसकी जो कह ले असरअंदाज होती है, किस तरह से ये जो हम मल्टी डोज वाइल पॉलिसी की बात कर रहे हैं? देखिए जी, ये पॉलिसी तो एक जो प्रोग्राम है उसकी अपनी इंटरनल पॉलिसी होती है, किस वैक्सीन को कहाँ रखना है, कितने टेम्परेचर पर रखना है। ये मल्टी डोज वाइल पॉलिसी है। इसका मतलब ये होता है कि जो एक दफा वैक्सीन हम लेके जाते हैं तो इसके अंदर जितनी इस्तेमाल होती है उसको इस्तेमाल करके बची हुई वैक्सीन को हम ज़ाया कर देते हैं, इस्तेमाल नहीं करते अगले दिन। ये सिर्फ एक जिसे कहते हैं पोलियो के वर्कर्स के लिए एक उनकी गाइडेंस होती है, कैसे वैक्सीन इस्तेमाल करनी है। यूँ समझिए कि जो वैक्सीन इस्तेमाल होती है हमारी प्रोग्राम में, पोलियो प्रोग्राम में, इंतहाई महफूज वैक्सीन हैं। हर वैक्सीन के ऊपर एक निशान होता है जिसको हम वैक्सीन वाइल मॉनिटर कहते हैं। तो इतना ही हीट से सेंसिटिव होता है जितनी वैक्सीन होती है, यानी अगर ये गर्मी में पड़ा रहा इंजेक्शन तो खराब हो जाता है। वैक्सीन जो है बड़ी नाजुक चीजें होती हैं, उसके ऊपर जो निशान लगा है वो भी खराब हो जाता है। तो अगर वैक्सीन के ऊपर लगा हुआ निशान का रंग डार्क हो जाता है तो इसका मतलब वैक्सीन इस्तेमाल के काबिल नहीं है। तो वालिदैन को मुकम्मल तौर पे इत्मीनान होना चाहिए कि उनके बच्चों को जो दवाई पहुंच रही है इंजेक्शन की शक्ल में या कतरों की शक्ल में,
वो मुकम्मल महफूज है और उस पर सख्त निगरानी की जा रही है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खालिद शफी हमारे साथ मौजूद थे जी। अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। 15 अगस्त से 25 अगस्त तक कैंपेन जारी है।